नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। आज हम बात कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किलों का चक्रव्यूह रच चुका है। दोनों ही पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है और अपना मनपसंद सांसद बनाना चाहती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए कोई अर्जुन नहीं मिल रहा। दोनों ही पार्टियों को इस बात का डर है कि उनके प्रत्याशी अभिमन्यु ना बन जाएं, लेकिन वो अपने प्रत्याशियों को अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां एक नए प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन दोनों ही बड़े पार्टियों के पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी 2014 और 19 से लगातार बड़े अंतर के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जीत रही है। 2014 में राजकुमार सैनी और 2019 में नायब सैनी लाखों वोटों के साथ कुरुक्षेत्र सीट पर सांसद बने, लेकिन कभी कांग्रेस की मजबूत सीट रही। ये कुरुक्षेत्र सीट पर अब बीजेपी एक मजबूत पावर बन चुकी है और वे 2014 से चुनाव में यहाँ जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिस तरह से 2014 के बाद राजकुमार सैनी का ग्राफ गिरा था, उसी तरह से 2019 में 3.5 लाख वोटों से जीतने वाले नायब सैनी अब जनता की नजरों में खटक गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी को कुरुक्षेत्र सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपने नए चेहरे की तलाश करनी पड़ रही है। उसके पास विकल्पों की बड़ी कमी है। पहले बात तो ये है कि भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर किसी सैनी प्रत्याशी को ही उतारना चाहते हैं और उनके पास विकल्प के तौर पर दो चेहरे हैं, दो नेता हैं। पहला लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी और दूसरी पूर्व सांसद कैलाशो सैनी। इन दोनों ही नेताओं के लिए दिक्कत इस बात की है कि दोनों ही नेता जनता की नजरों में रिजेक्ट हो चुके हैं। जहां पवन सैनी 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, वहीं कैलाशो सैनी भी लंबे समय से हार की शिकार चल रही हैं और वे अब पुराने नेताओं की कतार में शामिल हो चुके हैं। दोनों नेताओं के बलबूते पर बीजेपी कुरुक्षेत्र सीट जीतने का विश्वास नहीं कर पा रही, इसीलिए बीजेपी अब किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है जो नवीन जिंदल की तरह उन्हें नए और असरदार फॉर्मूला के तहत वोटों का एक बड़ा गठबंधन, देश के एक बड़ी जमाबंदी दे सके। इसी कतार में जहां बीजेपी नवीन जिंदल की तरफ देख रहे हैं, वहीं उनके चुनाव नहीं करने की दशा में वे किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी की टिकट लेने वाले नेताओं में दावेदार नए चेहरे पर है। पहला लाडवे से समाज सेवी संदीप गर्ग और दूसरा शाहबाद से राजेंद्र गिरी। दोनों ही चेहरे पिछले लंबे समय से अपने अपने एरिया में एक्टिव है। जहां संदीप गर्ग जिंदल फॉर्मूला के आधार पर अपने लिए टिकट चाहते हैं और उनको लगता है कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट देने का काम किया तो बीजेपी की झोली में वे टिकट भारी अंतर से जीत कर डाल सकते हैं। वहीं महंत राजेंद्र गिरी भी एक अलग ही फॉर्मूला है। वे 3 पीढ़ी से समाज की सेवा कर रहे हैं, कामों में जुटे हुए हैं। वे जहां सनातन धर्म के पक्ष में हैं, वहीं वे लगातार 20 सालों से अपने डेरे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि जात पात से ऊपर उठकर उनको हजारों समर्थक उनके लिए चुनाव की कतार में लाइन लगाकर खड़े होंगे और उनके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। वे भी बीजेपी की टिकट हासिल करने के लिए सीरियसली लगे हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि अब बीजेपी इन दो नए दावेदारों में से किस पर भरोसा जताएगी या किसी तीसरे विकल्प की तलाश करेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, वे भी अशोक अरोड़ा से बाहर नहीं जा पा रही। भूपेंद्र हुड्डा खेलने के प्रत्याशी के तौर पर वे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी संकट की बात यह है कि वे कुछ चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वे इतना भी चक्रव्यूह में अभिमन्यु नहीं बनना चाहते। वे इसी वजह से किसी नए दावेदार को हुड्डा के सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उनके पास भी कोई मजबूत प्रत्याशी या विकल्प नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अशोक अरोड़ा ने भी संदीप गर्ग से संपर्क किया था और वे उन्हें कांग्रेस की टिकट के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संदीप गर्ग प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी की टिकट की तरफ देख रहे हैं। अशोक अरोड़ा के साथ साथ एसआरके के गुट भी इस सीट के लिए अपने नए मजबूत दावेदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा कोई नया चेहरा नहीं मिल पाया जिस पर वे खेलने का काम कर सके। इसीलिए कांग्रेस भी इस मामले में फंसी हुई है। उनके पास नए चेहरे नहीं है जो बीजेपी से सीट को छीनकर कांग्रेस के नेता उनको दे। वे चाहते हैं कि नवीन जिंदल दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और वे यहाँ पर बीजेपी की हार का प्रबंध का काम करें और
कांग्रेस का तिरंगा फिर से फहराने का काम करे। लेकिन नवीन जिंदल की इस चुप्पी दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इसीलिए दोनों ही पार्टियां नवीन जिंदल के साथ साथ उन विकल्पों की तलाश में लगी है जो कुरुक्षेत्र में जीत लाने का काम कर सके। कुरुक्षेत्र की सीट जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है। 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुनामी के चलते भाजपा कुरुक्षेत्र सीट पर बड़े आराम और असरदार तरीके से जीत हासिल हुई थी और दोनों ही नए चेहरों के बलबूते पर भाजपा से सीट दर्ज की। खास बात यह है कि राजकुमार सैनी भी जहां नारायणगढ़ हलके से आते हैं, वहीं नायब सैनी भी वहां के विधायक रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या अब बीजेपी किसी बाहरी नेता को यहां लाकर चुनाव लड़वाने का काम करती है या फिर किसी स्थानीय मजबूत प्रत्याशी को टिकट देकर वे यहां पर तीसरी बार जीत दर्ज करने का प्रयास करती है। कांग्रेस के लिए परेशानी की बात यह है कि वे लंबे समय से यहां पर किसी नए लोकल प्रत्याशी को नहीं ढूंढ पाई, ऐसे चेहरे को नहीं ढूंढ पाई जो कांग्रेस को जीत दिला सके। जिंदल परिवार के अलावा उनके पास कोई भी मजबूत विकल्प नहीं है, मजबूत दावेदार नहीं है कि कांग्रेस की जीत का दावा भी यहाँ बीजेपी के मुकाबले में कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास तो फिर भी टिकट के 4 दावेदार मौजूद हैं और मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल एक अशोक अरोड़ा के तौर पर ही एक टिकट का दावेदार है और वो खुद भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र की ये दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल चक्रव्यूह बन चुका है। दोनों ही पार्टियां खुद को इस चक्रव्यूह में नहीं लाना चाहती, वे इस चक्रव्यूह में जीत के साथ पार करना चाहती हैं। लेकिन ये तय है कि चक्रव्यूह जहां के प्रत्याशी को अर्जुन साबित करेगा तो दूसरी पार्टी का प्रत्याशी यहां पर अभिमन्यु साबित होगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां एक नए प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई है और ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देना चाहती है जो दूसरी पार्टियों के समीकरण को तोड़ सके और वहां पर उनकी पार्टी का जीत का परचम फहराने का काम कर सके। उच्च सीट निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी ही सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि फिलहाल 2014 और 19 की तरह भाजपा के पक्ष में हवा नहीं है, तो 2005 और 2009 की तरह कांग्रेस के पक्ष में भी बड़ा माहौल नहीं है। और वजह है कि कांग्रेस में दोनों ही पार्टियां कुरुक्षेत्र के महाभारत में फंस गई हैं। उनके लिए जीत दर्ज करना आसान नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस उनके ऐसे मजबूत प्रत्याशियों की तलाश कर रही हैं जो टिकट लेकर यहां पर जीत का झंडा बुलंद कर सके। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस कुरुक्षेत्र सीट के लिए कौन से चेहरे पर दाव लगाने का काम करती है, कौन सा चेहरा दोनों ही पार्टियों के लिए भरोसे पर खरा उतरता है और दोनों ही ऐसा चेहरा बीजेपी और कांग्रेस के समीकरणों पर फिट बैठता हुआ दिखाई देता है और कौन सा प्रत्याशी उनके लिए जीत का दरवाजा खोलने का काम करता है। बीजेपी और कांग्रेस किन प्रत्याशियों पर दाव लगाने का काम करते हैं, इसको जानने के लिए आप सभी लोग खबरनामा हरियाणा पर ऐसे ही बने रहे और देखते रहे कि अब बीजेपी और कांग्रेस किन प्रत्याशियों का चेहरा, किन दावेदारों का चेहरा सामने लेकर आती है और चुनाव लड़ने के काबिल बनती है। तो ऐसे बने रहे तमाम खबरों के साथ और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।